नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BHU वर्ल्ड मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 पर चर्चा करेंगे। मेनली CU CET, CUET, BHU अपना खुद एंट्रेंस एग्ज़ाम कराएगा। बड़ा क्वेश्चन है, बहुत दिन से चर्चा का विषय रहा है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम किस बेस पे हो जाएगा। जो भी एंट्रेंस एग्जाम हो, जो भी बेस हो, CU CET हो, CUET हो या BHU अपना खुद एग्जाम कराए, दैट्स नॉट मेन थिंग। द मेन थिंग इज टू अंडरस्टैंड कि एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्रैक करना है, ये हमारा मेन मोटो होना चाहिए। और बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम जो हम लोग इस 2022 में अपीयर होने वाले हैं BHU में, उसका एक सबसे कोर सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप सभी ने पहले कुछ जाना भी है, क्या सब्जेक्ट होता है, जानते हैं, नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं। इस सब्जेक्ट पे पूरी तरीके से कमांड करने के लिए हम लोग कृथक प्रयास करते रहते हैं। प्रयास करेंगे कि आप इस सब्जेक्ट में कोर नॉलेज गेन कर सके और एंट्रेंस एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर सकें। इस मेनली एंट्रेंस एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट और एक न्यूमेरिक मेनली नंबर गेनिंग सेक्शन बन जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस वीडियो में सिलेबस को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े और पूरा वीडियो देखें, तभी आपको इसके सिलेबस के बारे में कुछ जानकारी होगी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। CUET BHU सिलेबस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सिलेबस क्या होगा। सिलेबस को मेनली 5 यूनिट में बांट दिया गया है। पहला यूनिट है बिजनेस। भाई बिजनेस क्या होता है आप सभी जानते हैं, अपने निजी दुनिया में आप लोग देखते रहते हैं। दुकान, बहुत सारे दुकानें होती हैं, बहुत सारे फर्म्स हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करते हैं। बिजनेस क्या होता है आपने पढ़ा भी है, बिजनेस क्या होता है। सिंपल भाषा में बात करें, बिजी होना ही बिजनेस कहलाता है। आप किसी काम में बिजी हैं, वो बिजनेस कहलाता है। उसके बाद कुछ और आगे बढ़ेंगे, एलिमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। भाई कंपोनेंट में आपका आ जाएगा इंडस्ट्री क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है। बहुत बच्चे तो ये अचंभित वाली बात होती है कि बहुत बच्चे कॉमर्स लेने के बाद कॉमर्स का मतलब नहीं पता होता। उन लोग को पता हो कॉमर्स एक स्ट्रीम है। नहीं साहब, कॉमर्स स्ट्रीम थोड़ी ना है। कॉमर्स एक ऐसा कंसेप्ट है जो ये इंश्योर करता है कि गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूसर से सेलर से या प्रोड्यूसर से कस्टमर तक कैसे पहुंच सके, ये कॉमर्स इंश्योर करता है। बहुत बच्चे कॉमर्स का मतलब नहीं जान पाते। कॉमर्स में वो लोग अकाउंट बोल देंगे, वो लोग इकोनॉमिक्स बोल देंगे, वो लोग बिजनेस बोल देंगे। कॉमर्स का मतलब होता है, कॉमर्स इज द कंसेप्ट विच इंश्योर्स द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द अल्टीमेट कस्टमर, टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। ये कॉमर्स होता है। तो ये भी एक बिजनेस का एलिमेंट है। सेकेंडली बात करें, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेडर, सोल एंटरप्रेन्योरशिप, HUF, पार्टनरशिप, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। BHU एंट्रेंस एग्जाम में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक क्रूशियल टॉपिक बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इससे मेजॉरिटिकली क्वेश्चन पूछते जाते हैं कि इसके फीचर्स, लिमिटेशंस, मेरिट्स बताइए। मेरिट्स दे देगा आपको चूज करना पड़ेगा इसमें कौन सा मेरिट्स इस ऑर्गेनाइजेशन का है, इस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का है। सोल ट्रेडर आपने अपने निजी दुनिया में देखा होगा, एक सिंगल फर्म है, उसमें सिंगल ओनर होता है, वो सोल ट्रेडर होता है। HUF कर्ता को पार्टनर्स, जिस बिजनेस में फैमिली बिजनेस उस बिजनेस को ऑपरेट करती हो, एक फैमिली उस बिजनेस को ऑपरेट करती हो, उसको HUF कहते हैं। उस बिजनेस का, उस फैमिली का सबसे जो मेन हेड होता है वो कर्ता होता है, और बचे हुए जो और मेंबर्स होते हैं वो को पार्टनर्स होते हैं। पार्टनरशिप, इसकी अकाउंटिंग भी आपने क्लास 12 में पढ़ी है। पार्टनरशिप क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक लोग साथ मिलकर बिजनेस ऑपरेट करते हैं और प्रॉफिट को एक एग्रीड रेशियो में बांट लेते हैं, वो पार्टनरशिप कहलाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम सुना होगा, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ मिनिमम 10%। सोशल वेलफेयर के लिए जब हम लोग ग्रुप एक्टिविटी फॉर्म करते हैं उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, बिल्कुल पढ़ा होगा। कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत सारे आपने अपने निजी दुनिया में, निजी जीवन में देखा होगा कि प्रीवीटी लिमिटेड, OPC लिमिटेड, ये सब क्या है, कंपनीज हैं। जिस फर्म के आगे लिमिटेड वर्ड जुड़ जाए वो कंपनी है। ठीक जी सर। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है बिजनेस कॉम्बिनेशन। इससे भी क्वेश्चंस बहुत पुटअप किए जाते हैं कि बिजनेस कॉम्बिनेशन के प्रिंसिपल्स, बिजनेस कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट, बिजनेस कॉम्बिनेशन के टाइप्स, अमलगमेशन, कंसोलिडेशन, कार्टेल, पूल, ट्रस्ट, होल्डिंग कंपनी,
मर्जर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बिजनेस कॉम्बिनेशन का पार्ट होता है। बिजनेस कॉम्बिनेशन के बाद रैशनलाइजेशन, वो मैथ वाला रैशनलाइजेशन नहीं, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला रैशनलाइजेशन है। वो रैशनल इरेशनल नंबर वाला रैशनलाइजेशन नहीं है साहब, वो जो LCM वो सब ना आना। ये रैशनलाइजेशन आपका वो बिजनेस वाला है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसी काम को करने का एक लॉजिकल तरीका, किसी भी कंसेप्ट को लागू करने का, रिस्ट्रक्ट करने का एक लॉजिकल तरीका ही रैशनलाइजेशन कहलाता है। सन 1929 में ग्रेट डिप्रेशन ऑफ जर्मनी आया था। इस रैशनलाइजेशन की शुरुआत मैं आपको बता दूं जर्मनी से हुई थी। सन 1929 में ग्रेट डिप्रेशन, जर्मनी पूरी तरीके से विध्वंस हो चुका था जर्मनी का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज़्यादा विध्वंस जिस कंट्री में हुआ उस कंट्री का नाम जर्मनी है। जर्मनी में ऐसा क्या हुआ कि आज जर्मनी है, एक डेवलप्ड कंट्रीज में से कहा जाती है जर्मनी। उसके पीछे कारण है रैशनलाइजेशन। अगर उस वक्त वहाँ के मैनेजमेंट के थियरिस्ट ने इस रैशनलाइजेशन का प्रोसेस नहीं किया होता उस नेशन में, उस कंट्री में, तो जर्मनी खत्म हो जाती। जर्मनी की आर्थिक स्थिति उस समय एकदम खत्म थी, उसकी GDP माइनस में चल रही थी, मनी की कोई वैल्यू नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें रैशनलाइजेशन की देन है। रैशनलाइजेशन के बाद इंटरनेशनल बिजनेस आता है, बहुत ही सिंपल टॉपिक, इंटरनेशनल बिजनेस। दो कंट्रीज के बीच में बिजनेस किया वो इंटरनेशनल बिजनेस होता है। बिजनेस बियॉन्ड द नेशनल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस 3 तरीके का होता है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एंट्री पोर्ट। अरे सर एंट्री पोर्ट क्या होता है? एंट्री पोर्ट तो हम लोग पहली बार सुन रहे हैं। एंट्री पोर्ट, आप कुछ इंपोर्ट किया फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिया। अ इंपोर्ट विच इज नॉट फॉर द सेल्फ कंजप्शन इज कॉल्ड एंट्री पोर्ट। उसको सामान खरीद के किसी कंट्री से दूसरे कंट्री को बेच दिया, वो एंट्री पोर्ट कहलाता है। तो एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है, उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होते हैं, कस्टम क्लियरेंस क्या होता है, कस्टम अथॉरिटीज़ बहुत सारी इन्वॉल्व होती हैं। बहुत सारी चीज़ें इंटरनेशनल बिजनेस में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। ये तो रही कुल बात सिलेबस की कि सिलेबस क्या है। 5 यूनिट है, बिजनेस का इंट्रोडक्शन, उसका एलिमेंट, उसका कंपोनेंट, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आपका फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन, रैशनलाइजेशन और इंटरनेशनल बिजनेस। ये सारी चीज़ें आपका सिलेबस है आपका। अब तैयारी कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है बच्चों के सामने। सबसे बड़ी दिक्कत, सिलेबस जान लिया, पता ही नहीं तैयारी कैसे करना है, किताब कैसे पढ़ना है, किताब खरीद के घर ला के टेबल पर रख दिया, तरीका ही नहीं पता कैसे पढ़ना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। बहुत बच्चे इससे परेशान हैं, तैयारी कैसे करें। तैयारी करने का साहब सबसे बेस्ट तरीका है नोट्स बनाना। टॉपिक पढ़ा, टॉपिक का नोट्स बनाया। जो भी टॉपिक हमने अभी आज पढ़ा है उसका नोट्स बनाना। नोट्स इसलिए हेल्पफुल होता है क्योंकि आपको बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा। बुक पढ़ा या कोई भी लेक्चर है, कोई भी वीडियो, किसी भी चीज़ से हमने नॉलेज गेन किया, उसका अपने हाथ से नोट्स बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नोट्स रहने से क्या होता है, आपको चैप्टर कुछ ही घंटों में, आधी 1 घंटे में आप उसको ग्रैब कर सकते हैं, उस बड़े टॉपिक को। नोट्स बनाना बड़ी चीज़ नहीं है। नोट्स बना लिया, ठीक है सर, नोट्स बना लिया, नोट्स बना के रखना नहीं है, उसको सजाकर अपने ड्रॉअर में नहीं रखना है। नोट्स बनाने के बाद प्रॉपर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नहीं कि नोट्स बना के रख लिया, सर हाँ सर तैयारी हो गई, ना। नोट्स बनाने के बाद रिवीजन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। रेगुलर रिवीजन अगर नहीं करेंगे तो उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी नहीं जागेगा, पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, और ओवरऑल एंट्रेंस एग्जाम हमारा व्यर्थ जाएगा, बेकार जाएगा। वो नहीं करना है। आपके एग्जाम्स आपको पता होंगे ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं, सब्जेक्टिव बेस्ड नहीं होते। लिखना नहीं होता यहाँ पर। यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं हमारे सामने। हाँ सर आते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब आते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कैसे डील करना है उसका प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी समय समय पर सॉल्व करते रहिए, जिससे कि आपका प्रैक्टिस बना रहेगा, स्पीड बनी रहेगी। टेस्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण चीज आ जाता है टेस्ट, कि आपको अपना इवैल्यूएशन करने के लिए टेस्ट तो देना पड़ेगा ना। टेस्ट नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उसका रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 4 तरीके होते हैं जिससे तैयारी किया जाता है, नोट्स, रिवीजन, एमसीक्यू और टेस्ट। अगर आपको इन तैयारी को अच्छे से करना है, प्रॉपरली करना है, रेगुलरिटी के साथ करना है, सिंसियरिटी के साथ करना है, तो BHU वर्ल्ड आपके लिए अपना कोर्स लाया है।
आप उस कोर्स से जुड़े और BHU वर्ल्ड से कोर्स से जुड़े और कोर्स नॉलेज गेन करें। उसके बाद इस बार हमारे BHU वर्ल्ड के कोर्स में क्या क्या फीचर्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे, रिकॉर्डेड के साथ साथ लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स पहले आप उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज गेन कर लें, फिर समय आने पे डाउट क्लासेस भी आपके लिए रखे जाएंगे। जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे वो 1 से 1.5 घंटे के होंगे, मिनिमम 1 घंटे का होगा ही होगा, जिसमें आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड पूरी नॉलेज दी जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, लैंग्वेज मीडियम। बहुत बच्चों का ये डिमांड रहता है कि सर इंग्लिश हिंदी में दिक्कत होती है। ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ये लैंग्वेज बैरियर एकदम नहीं। सबसे बड़ा फीचर है लैंग्वेज बैरियर। कोई भी लैंग्वेज के बच्चे, हिंदी वाले हिंदी, इंग्लिश वाले इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस में आपको सब्जेक्ट मिलेगा, उससे उसकी नॉलेज मिलेगी, आप उसको गेन कर सकते हैं। BHU वर्ल्ड हर साल की तरह इस साल आपके लिए कुछ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लाया है, चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या कह लीजिए यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज। चैप्टर वाइज के साथ साथ नया इस बार चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज मेनली आपको जो जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा उस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद आपका एक टेस्ट सीरीज लिया जाएगा, एक सेशन लिया जाएगा, जिसमें आपका इवैल्यूएशन देखा जाएगा कि आपको चैप्टर्स अच्छे से क्लियर है कि नहीं। उस पर आपको कमांडिंग कराई जाएगी। टॉपिक वाइज टॉपिक कमांडिंग हमारा मेन मोटो होता है कि कोई भी टॉपिक हम छोड़े ना, सारे टॉपिक पे आपको भरपूर नॉलेज। हर यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद, पेपर को एनालिसिस करने के बाद एक टॉपिक, आपको टॉपिक वाइज टॉपिक कमांडिंग करने की हमारी पूरी प्रयास रहती है। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज देने के बाद यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज भी देते हैं। बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम में मेनली बहुत सारे यूनिट्स बनाए गए हैं। अकाउंटिंग का यूनिट है, BO का यूनिट है, मैनेजमेंट का यूनिट है, इकोनॉमिक्स का यूनिट है। तो चैप्टर वाइज के साथ साथ यूनिट वाइज भी आपको मिलते रहेंगे। जैसे अकाउंटिंग के साथ BO दे दिया गया, मैनेजमेंट दे दिया गया, इकोनॉमिक्स दे दिया गया, आपको यूनिट वाइज भी देते रहेंगे। उसके बाद मेनली जो हमारे एक दिन में लेक्चर्स आपके पास जाएंगे वो 1 से 3 लेक्चर जाएंगे। 1 भी जा सकते हैं, 2 भी जा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दी लेक्चर्स। जितने लेक्चर्स रिकॉर्ड हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास लेक्चर्स जाएंगे। लेक्चर्स को आप ग्रैब कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। BHU वर्ल्ड मालवी एकेडमी से जुड़ने के लिए ये व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर आपके सामने है। 7081690644 पे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं। उसके बाद आप मालवी एकेडमी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे ऐप भी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का प्ले स्टोर, मालवी एकेडमी प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ईमेल के थ्रू भी इंफॉर्मेशन आप गेन कर सकते हैं, helpmalviacademy@gmail.com। ईमेल के थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम अपने मेन लेक्चर के साथ। अब जब भी हम मिलेंगे दूसरी बार अपने मेन लेक्चर, मेन सब्जेक्ट के टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्ते।